हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्जाम परफेक्ट यूट्यूब चैनल पे। आपको बताया जाएगा कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। आपके एग्जाम अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम आपके होने वाले हैं 29 तारीख से। तो आप आज से ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पर मिलने वाला है आपको कक्षा 11वीं के सभी विषयों का पूरा पेपर हल। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है पूर्व का। ये यानी कि यहाँ जितने भी आपके लिए प्रश्न दिए गए हैं सभी का आंसर बताऊंगा, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, द्रव संरक्षण का नियम या द्रव की अविनाशिता का नियम किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जाता है। यदि आप अपने यहाँ पे 3 अंक पक्का करना चाहते हैं तो इस प्रश्न को आप अच्छे से कर लें। ठीक है, इन सभी के आंसर भी बताने वाला हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में यहाँ पे आपके लिए दिए गया है। देखिए क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग उस रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं क्या लिख रहा है कि अर्थात यानी कि अथवा में दिया गया है। इसमें आप चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर सकते हैं, या फिर इसके बाद यहाँ पे अच्छा दिया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है। तो आप इसे यहीं से याद अच्छे से हो जाएगा आपको कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हम दूसरे प्रश्न का उत्तर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसी प्रकार इन्हें याद कर सकते हैं। अब आता है कि स्तर अनुपात का नियम किसे कहते हैं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन। कहते हैं ये जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये वार्षिक एग्जाम में कई कई बार पूछे जा चुके हैं। यानी कि आप जितने भी कक्षा 11वीं के पेपर उठा के देखोगे उनमें ये प्रश्न तो आपको अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी न छोड़ें और इन सभी के मैं आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम याद करने में नहीं होगी। आप बस चैनल के साथ बने रहें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब आता है उत्तर, यानी कि स्तर अनुपात का नियम किसे कहते हैं, लिखिए। इसका उत्तर देख लेते हैं कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपको यह PDF सॉल्यूशन चाहिए इसका, यही यदि आपको PDF चाहिए तो आप गूगल पर जाना और सर्च करना वहाँ पर MPT01। ठीक है दोस्तों, MPT01 के नाम से ये हमारी वेबसाइट है। आपको इस वेबसाइट पे पूरे पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं आंसर के साथ। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। आप जितने भी पेपर कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान के देखोगे उनमें यह प्रश्न तो आपको मिलने वाला है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। वर्ष 2018, 19 और 20 के वार्षिक एग्जाम में यह प्रश्न 3 अंक में पूछा जा चुका है। देखते हैं इसका आंसर कि इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्षण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग का मापन एक साथ करना संभव नहीं है। आपको मैं यहाँ पे उत्तर भी शो कर रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो याद करने में। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति निर्धारित होती है तो उस पर संवेग अनिश्चित होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का सही संवेग निर्धारित होता है तो उसकी स्थिति और अनिश्चित होती है। ठीक है,
अब देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है, कक्ष और कक्षक में अंतर लिखिए। इसका आंसर बताऊंगा। देखते हैं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, ये जो अंतर वाले प्रश्न आते हैं इनको आप 2 टाइप से यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले तो आप अपने जो आपका फेरेस्टर होगा उससे आप बीच में लाइन खींच के, या फिर आप एक पॉइंट के बाद जबकि लगा के लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो आपको यहाँ पे अंतर बता रहा हूँ उत्तर में, वो मैंने जबकि लिखा है, ठीक है। यानी कि वो मैंने बीच में जबकि लिखा है। देख लेते हैं इन सभी के उत्तर। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट यहाँ पे कि कक्ष में नाविक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्ष कहलाता है, ठीक है। यानी कक्ष, कक्षा या फिर कोष कहलाता है। जबकि अब आता है क्या, जबकि बीच में मैंने लगा दिया। जबकि इसमें अंतरकाश नाविक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है कक्षक कहलाता है। इस प्रकार हम पहला पॉइंट लिख चुके हैं, कक्ष और कक्षक में अंतर, यानी कि बीच में। इस प्रकार हम जबकि लगाकर अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ लग रहा है जबकि। जबकि यहाँ पे लग रहा है, यानी कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों में हमने यहाँ पे अंतर किया है। कैसे किया है देखिए कि कक्ष के सभी कोष वृत्ताकार होते हैं, जबकि विभिन्न कक्षकों की आकृति अलग अलग होती है, जैसे कि एस पी डी, ठीक है। जैसे कि देखो ये लिख रहा है नीचे कि एस कक्ष जो होता है वो गोलाकार होता है, पी कक्षक जो होता है वो डमरूकार होता है। इसी प्रकार देख लेते हैं डी कक्षक डबल डमरूकार होता है और एफ कक्षक अनियमित आकार के होते हैं, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं इसी प्रकार। चौथा दिया गया है, यह इलेक्ट्रॉन की समतल द्विविमीय गति को दर्शाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को दर्शाते हैं। इस प्रकार से हमने कक्ष और कक्षक में यहाँ पे अंतर स्पष्ट कर लिया। यानी कि जो आपके संपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं, भौतिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आपको सॉल्यूशन PDF चाहिए तो आप गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए MPT 01 के नाम से, आपको इसी वेबसाइट पे PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।